हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग भाई। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई गलती से ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आ चुके हैं भाई, जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड भी करते हो, सर न्यूमेरिकल्स, राइट। तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। नहीं करोगे तो यार अपना भी नुकसान कर दोगे भाई, उनका भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर अच्छा स्कोर कहाँ से कर पाएंगे जब वो हमसे नहीं पढ़ेंगे। तो सही बात है ना भाई। स्क्रीन पर है, पहले शांति से प्यार से इसको पढ़िए क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो, अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना चाहते हैं तो बेटा बाउंडेशंस में आपको बता चुका हूं कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से करना जानते हो तो बेटा कब आप अच्छे से कर पाओगे, जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो मेरे को जल्दी से बताएं सभी बच्चे कि क्या आपको चैप्टर 4 के फॉर्मूला तैयार हैं। हर हर महादेव बेटा। चलिए अभी फिलहाल सारी चीजों को गोली मारिए। पहला न्यूमेरिकल बेटा स्क्रीन पर है, इसको सभी करिए, ठीक है। चलिए बाद में डिस्कस किया जाएगा। बेटा क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब मेरे को जल्दी से बताओ यार, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हो? तो आप कहोगे सर बी से। तो बेटा बी आपको कितना दे रखा है, 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्षेत्र के लंबवत, लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री आपको यूज करना है। 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। तो ये क्या है, 10 की पावर 5 चाल या वेग v, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान हमको ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल कितना कार्य करेगा। बेटा F आपको निकालना है। आपने गलती से लॉरेंज बल वाला एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। जल्दी से बताओ भाई, सभी ने पढ़ रखा है? पढ़ रखा है ना। चलिए अब देखो सारी वैल्यू। आप कहो सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश सर नहीं दे रखा। बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू चाल या वेग कितना दे रखा है, 10 की पावर 5। चुंबकीय क्षेत्र B कितना दे रखा है, 0.1, और साइन थीटा की जगह आप 90 डिग्री लगाओगे भाई, ठीक है। 1.6 है, संख्या देखो क्या है, 0.1 है तो यहां लिखोगे 1.6 इंटू 0.1 इंटू पावर्स देखो बेटा, माइनस का 19 है, प्लस का 5 है, क्या बचा, 10 की पावर -14 बचा। यस, 10 की पावर -14। साइन 90 का मान 1 होता है। अगर आप यहाँ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ से पॉइंट हटाओगे आपका 10 बढ़ जाएगा, और इस 10 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो भाई इसके ऊपर एक पॉजिटिव पावर है, और जब आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो पावर हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्या आएगा आंसर, 1.6 इंटू 10 की पावर -14, और ये 10 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1। पावर्स जुड़ती हैं तो क्या आंसर आया, 1.6 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। आगे भाई सभी का आंसर 16, हाँ 16, आयुष कुमार 16 इंटू 10 की पावर 16। बेटा पावर देखो, नोट कर लो जिनको नोट कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा न्यूमेरिकल में, पढ़ाई पे फोकस करो, बात की बात है बाद में करेंगे, ठीक है। 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे सवाल को कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ भाई। सवाल टिपिकल नहीं है, सवाल बहुत आसान है अगर आप करने की कोशिश करोगे बेटा तब। 2 मिलीमीटर व्यास का एक तांबे का तार है, मान के चलिए भाई ये तांबे का तार है, इसका व्यास जो है वो डायमीटर आपको दे रखा है, कितना है व्यास, 2 मिलीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज करोगे बट बाद में, पहले आप रेडियस त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या क्या होती है भाई, व्यास का आधा, 2/2 कितना आ गया, 1 मिलीमीटर। आप इसको किस में चेंज करोगे भाई, आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 एम्पियर की धारा। देखो इसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो 10 एम्पियर की है। अब इसकी धारा के कारण यहां पर मान के चलिए कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो आप सभी ने पढ़ रखा होगा भाई, उम्मीद करता हूं पढ़ रखा होगा, भरोसा तो नहीं है भाई, ठीक है। किसी धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, और हमने आपको जो फॉर्मूला बेटा पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, B बराबर
2 इंटू 10⁻⁷ आई अपॉन आर। कितने बच्चों को ये वाला फॉर्मूला तैयार है, मेरे को जल्दी से कमेंट करो। आर आपके पास निकल के आ गया भाई, ये दूरी निकल के आ चुकी है, ठीक है भाई, आगे ना निकल के, देख लो ये रही। आई धारा कितनी है, 10 एम्पियर। आपको कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है बस इस फॉर्मूले में लगानी है यार, इतना तो कर ही सकते हो, लगाओ तो। 2 इंटू 10⁻⁷, आई कितना है बेटा 10 है, और आर कितना है ये रहा 1 इंटू 10⁻⁻3, इस पावर को आप ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू, ये तो 10 है 10 ही रहेगा, और ये पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 पावर है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो टोटल क्या हो गया +4, ये माइनस का 7 है, -7 + 4, इतना सभी जानते हो, जल्दी से बता दो बेटा क्या आपका आंसर आ रहा है। भाई सीधा सीधा यार, ये माइनस का 7 है प्लस का 4 है, क्या बचा 2 इंटू 10⁻⁻3। और देखो एक और चीज, यूनिट के साथ आंसर बताना, अगर आपने केवल इतना लिख दिया और यूनिट नहीं बताए हो भाई नंबर कट जाएगा। अब जल्दी से बताओ बी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बस सवाल खत्म, 1 नंबर का सवाल 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का है 2 नंबर मिलेगा, जितने नंबर का सवाल है उतना नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। बेटा अभिषेक मिश्रा थोड़ा सा अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लो, ओके। ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड, अदरवाइज बेटा हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सिवाय सिंह ओबेरॉय जो भी हो बेटा फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करो, ओके, वो बाद में देखा जाएगा, नहीं तो बेटा ये आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तुम संगीता वर्मा हो या नहीं हो मुझे नहीं पता है, फिलहाल पढ़ाई पे फोकस कर लो। देखो इसमें क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखो वृत्ताकार धारावाही लूप के या वृत्ताकार धारावाही कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में निकलवा चुका हूं भाई, डेरिवेशन भी करा है। वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कितना आता है सभी को बताओ भाई। कितने बच्चों ने डेरिवेशन पढ़ रखा भाई, पढ़ रखा है ना, झूठ मत बोलना, ठीक है। चलिए पहले आपको जो दे रखा है वृत्ताकार लूप कुछ जिस टाइप से मैंने डेरिवेशन आपको करा रखा है, ठीक है भाई। अब इसमें जो धारा है वो हमको 5 एम्पियर दे रखे भाई। देखो डायरेक्शन उसने नहीं कही कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, वी डोंट नो कि डायरेक्शन क्या होने वाली है। इसमें जो धारा मान के चलिए 5 एम्पियर है, डायरेक्शन उसने कुछ नहीं बोला है। इसका जो रेडियस है, इसका जो त्रिज्या है ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब इसके केंद्र पर यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है ये हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि केंद्र बीच में है भाई, दिख रहा है सभी को, तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये निकालना है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, रेडियस है, आर या ए जो भी आपका मन करता है वो आप यहां पर मान सकते हो। मैंने आर माना है 10 सेंटीमीटर, इसको आप किस में चेंज करोगे भाई, सेंटीमीटर में है, सबसे पहले आप इसको मीटर में परिवर्तित करिए। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे 10 इंटू 10⁻2 मीटर। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो यार, प्लस का 1 माइनस का 2, तो क्या बचेगा 1 इंटू 10⁻1 मीटर, ठीक है। 5 एम्पियर की धारा है, आई कितना है आपके पास 5 एम्पियर, ओके। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी आपको यहां पर निकालना है। देखो डेरिवेशन में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया होगा बेटा, अगर लूप की बात की जाएगी तो बी बराबर μ0I/2R। अगर यहीं पर वो कुंडली की बात करता तो डेरिवेशन का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था, P बराबर μ0NI/2R। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बेटा तैयार होगा। देखो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको ये सारी चीजें पता होंगी, और जो बच्चा देखो मेहनत नहीं करेगा बेटा, फिर वही बात बोलूंगा, बिना मेहनत के बेटा हासिल नहीं होने वाली आपको सक्सेस, तरसते रहोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। लगाओ, आपको सर μ0 का वैल्यू हमको नहीं पता, तो बेटा μ0 बराबर हमने आपको पढ़ा रखा है यार 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इजी से एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है, अभी इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स फिर एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। चलिए μ0 की जगह लगा दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की जगह क्या लगाओगे भाई 5/2, और आर की जगह क्या लगाओगे 1 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। 2 से आप इसको काट दीजिए 2 बार, 2 पंजे 10, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10
इंटू 10⁻⁷, इसको आप ऊपर लेके जाओगे 10⁻1। ठीक है भाई, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, 2 पावर यहां से कम कर दो। क्या आंसर आया? 3.14 इंटू 10⁻⁵, क्या निकाला आपने बी? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए भाई, फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। कहाँ गया भाई 3.14? ठीक है भाई, यही आंसर आ रहा बच्चा पार्टी, देख लीजिए हमारा सवाल खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। सर मैसेज कब करोगे? किसको? शिव चौधरी, किसको मैसेज की बात कर रहे हो भाई? हम किसको करेंगे? ठीक है, आप पहले सवाल को करिए बेटा। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ नीचे चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। ओके, देख लीजिए सभी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सभी को? और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अभी 200 प्लस लाइक्स नहीं पहुंचे, बहुत बेकार बात है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको पढ़िए पहले, क्या कह रहा है? 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की यहां पर बात की जा रही है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद क्या बोला बेटा? क्षेत्र के लंबवत, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री आपको लगाना है, 90 डिग्री हिंदी में बोले तो। उसके बाद 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें आर निकलवा रहा है और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या मैंने डेरिवेशन बहुत अच्छे से प्यार से आपको पढ़ा रखा है और आई थिंक सभी को ये डेरिवेशन तैयार भी होगा, उम्मीद करता हूं भाई। भरोसा नहीं है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत करोगे तो मुझे पता पड़ जाएगा यार कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है भाई, चलिए क्या क्या आपको दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र बी 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है बच्चों, लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये क्या है v? 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड। गतिमान इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या r। देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है भाई, देख रहे हो ना गतिमान इलेक्ट्रॉन। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है? r बराबर mv/qb। देखो आप कहोगे सर द्रव्यमान नहीं दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, और आप ये भी कहोगे सर आवेश नहीं पता हमको। बहुत सारे ग्रेट बच्चे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये आपको न्यूमेरिकल्स अगर आपको दे रखा है एग्जाम में तो एट द लास्ट आप देखोगे आपको सारी आंकिक वैल्यू दे रखी होंगी भाई। ठीक है, आप पेपर के लास्ट में चेक करना, आपको सारी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी होती है ना, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपको एट द लास्ट देखने को मिल जाएंगे। आप लोग ट्राई करना, मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सारी वैल्यू आपके पास है, m है, v है, q है, b है। अगला जो चरण होता है, अगला जो स्टेप होता है वो होता है वैल्यूज को फॉर्मूले में रखने वाला भाई। यही तो होता है ना, रखिए तो यार। m 9.1 इंटू 10⁻31, v 3 इंटू 10⁻⁷ बटे q इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ और चुंबकीय क्षेत्र b कितना है भाई? 6 इंटू 10⁻⁴। अब इसकी कैलकुलेशन कितने बच्चे कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते, जल्दी से मेरे को कमेंट करके अपना फीडबैक दो भाई, क्योंकि सवाल में बेटा कुछ नहीं है। ऐसे सवालों के लिए संख्याओं को एक पास लिख लो, नीचे वाली संख्याओं को एक पास लिख लो, पावर्स को नीचे सॉल्व करो और ऊपर सॉल्व करो। नीचे वाली पावर्स को ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में मल्टीपल कर लो, नीचे वाली संख्याओं का आपस में मल्टीपल कर लो। जो नीचे वैल्यू निकल के आई उससे ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो यार। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, बट कहते हैं ना जिसको कुछ नहीं आता उसको अगर इजी भी चीज है ना बहुत टिपिकल लगने वाली है। राइट, जल्दी से कमेंट करें सही बच्चे, इसको कितने बच्चे आगे बेटा कर सकते हो? शिवानी बेटा करा चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 तक। ओके, सारी चीजें करा चुके हो, प्लेलिस्ट चेक कर लो या फिर यूट्यूब हमारे चैनल पर ही देख लो, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। आयशा, चलिए आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा भाई? एक एक नंबर वाले न्यूमेरिकल्स बेटा अभी चल रहे हैं, अभी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है भाई, कर लेंगे, सभी कर लेंगे भाई, अच्छी बात है। श्रीवास्तव, मोहम्मद राशिद,
रंजू, हाँ रंजू क्वीन, ये भी लड़की बहुत कमेंट करती थी, बहुत से लड़कियां थी जो पहले कमेंट करती थी बट अभी कम करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कम कमेंट्स करते हैं। अब देखो मैंने संडे के लिए बोल दिया, जो बच्चा हमारी वीडियोस पर लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, रेगुलर बेसिस पर लाइव रहेगा। एवरी संडे जो हमारा Q&A रहता है उसको किया करेंगे, और जो भी हमारा टॉपर बच्चा रहा करेगा, जो पर्ची वाला खेल होता था वो किया करेंगे भाई, और उस पर्ची में जिसका नाम निकलेगा उसको प्राइज मनी प्लस मॉडरेटर ये बनाया करेंगे। इस संडे से वो होने वाला है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना भाई, कर लेना। चलो इसको ज़्यादातर बच्चे कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एरिया ए आपको दे रखा बेटा 0.25 मीटर स्क्वायर, और धारा आई आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर। क्या पूछ रहा है? चुंबकीय आघूर्ण एम। तो देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है चौथे चैप्टर में, एम बराबर आई इंटू ए। आई ए आपको ऊपर दे रखे 0.5 इंटू 0.25। आगे क्या करना है? केवल और केवल छुटकी सी कैलकुलेशन, जो आई थिंक हमारे सभी बच्चे कर सकते हैं भाई, ठीक है ना? कर लोगे? जल्दी से बताओ भाई, कर लोगे? जल्दी से कमेंट कर दो, आ जाएगा आंसर, करोगे तो बेटा, ठीक है? नोट कर लो। चलिए फिलहाल कम टू द टॉपिक। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस सवाल को कितने बच्चे कर सकते भाई? अभी वो वाला तो कर लिया, चलो मानते भाई इजी था, आप लोग कर लोगे। इसको कितने बच्चे कर सकते हो? कमेंट ना भाई, जो भी कर सकता है बहुत अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत बात है भाई, करो यार करो, कमेंट करो इसको कितने कर सकते हो। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो यार, कम से कम 250 प्लस बच्चे लाइव ना हो ऐसे सेशन में तो फिर बेकार है यार। जल्दी से इतना शेयर कर दो कि 250 प्लस बच्चे लाइव हो जाएं, ठीक है भाई? जल्दी से कर लो भाई। अभी 200 अभी होने वाले थे, 2 कम हो गए भाई। चलिए इट्स सविता शुक्ला। चलिए पहले सवाल को देखिए। नाभिक के चारों ओर, अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन का कोई एटम मान के चलिए भाई, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है। अब इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इसकी मान के चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है भाई? इसकी ये रेडियस हो गई, ठीक है? इस कक्षा में ये चक्कर लगा रहा है। यहाँ से जो ये डिस्टेंस रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ओके? कितने चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है? 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। तो n आपको कितना दे रखा है, या n/t लिख सकते हो आप इसको, 6.8 इंटू 10⁻15 चक्करों की संख्या n हो गया, प्रति सेकंड t हो गया, चक्कर बटे सेकंड। तो ये n/t आपको दे रखा है, ठीक है? रेडियस कितना दे रखा? r 0.53 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज कर दो 0.53। ऐसे सवाल एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर बच्चों को पता होगा भाई 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। पता भाई ये वाला सभी को या नहीं? पता होना चाहिए यार, मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी और कर लो यार, सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, ठीक है भाई? उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है। तो देखो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था? m बराबर I इंटू ए, सभी को पता है बेटा। बट आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, बट पहले चैप्टर में, NE बराबर IT, सभी को पता है बेटा। I अगर आप यहां से निकाल दो तो I बराबर क्या आता है? NE/T। तो यहां पर इस I की जगह पर आप ये वैल्यू लगाने वाले हो, क्या लगाओगे? NE/T इंटू A, ठीक है? ए की जगह πr² लगा सकते हो, बिकॉज ए आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, आपको रेडियस दे रखी है, यहां से आप निकाल लोगे। n/t आपको कितना दे रखा है? ये रहा 6.8 इंटू 10⁻15। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E 1.6 इंटू 10⁻19। पाई का वैल्यू 3.14, स्मॉल r का वैल्यू ये रहा 0.53 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन है, सवाल में कुछ नहीं बचा क्योंकि सारा सवाल मैंने आपको करा दिया। अब केवल और केवल कैलकुलेशन बची है बेटा। 6.8 इंटू 10⁻15, 1.6 इंटू 10⁻19, ये 3.14 है, इसका आप स्क्वायर करोगे और पावर्स का स्क्वायर करोगे तो आपको एक वैल्यू यहाँ पर भी मिल जाएगी। बस मल्टीपल करना है, पावर्स को इधर उधर करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर निकल के फाइनली आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितने बच्चे भाई इसको कर सकते हैं? सर को मत कहो पूनम, क्या मत कहो भाई?
तो बहुत डिफिकल्ट, कोई बात नहीं अनीता तनवर बेटा, बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको अपनी बुक में, मॉडल में, अनसोल्ड में ज़रूर देखने को मिलेंगे भाई, एक बार देख लेना। तो कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आप कर सकते हो, ठीक है भाई, बहुत सिंपलेस्ट आप इसको बोल सकते हो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है उम्मीद करता हूँ। 4L है, ठीक है, 2 तार मान के चलिए, एक की लंबाई L है, दूसरे की 4L है, एक तार ये रहा, इसका 4 गुनी लंबाई का ये रहा, ठीक है। धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरे, इसको मोड़कर हमने ऐसे करके 2 फेरे, और 4 फेरों वाली इसको हमने 1 2 3 4 कुंडली बना ली, कुछ इस टाइप से कॉइल मान के चलिए भाई। कुंडली बनाई जाती है यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा, अगर हमने इसमें भी आई प्रवाहित की है तो इसमें भी धारा का मान आई ही है, प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर, इसके सेंटर यहाँ पर मान के चलिए, इसका सेंटर यहाँ पर मान के चलिए, उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेटा इसको कर सकते हैं? हमें यहाँ पर B1/B2 फाइंड आउट करना है। सभी कमेंट करके बताएं इस सवाल को देखकर कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है अरे सर अभी कर देंगे सर, इसमें क्या है, जल्दी से बताओ बेटा। है कुछ नहीं और होने को बहुत कुछ है, सीधी सी बात है बेटा, है कुछ नहीं और होने को बहुत कुछ है। ओके, तो सभी मेरे को जल्दी से बता दें क्या आप इसको कर सकते हो या फिर नहीं। देखो सवाल में कुछ नहीं, ध्यान से समझना। हमारे पास अब एक हमने बनाया भाई, एक कॉइल बनाया, फिर दूसरा कॉइल बनाया। कॉइल का मतलब क्या है? वृत्त। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। इसकी त्रिज्या मान के चलिए R1 है। हमने ये जो वृत्त बना रहे हैं 2 कुंडलियों का है, मतलब 2 फेरों का है, तो आप इसमें 2 से मल्टीपल कर दो। पहले चालक की जो लंबाई है आपने क्या मानी है भाई? L। ये क्या है? वृत्त की परिधि। अब इसमें कितने वृत्त हैं? 2 हैं, तो मैंने आगे 2 लगा दिए भाई, ठीक है। आप यहां से R1 निकालोगे तो R1 बराबर क्या आया? 2 दूनी 4 L/4π। इसको आप पहला इक्वेशन बना दीजिए। सेम दूसरे के लिए करिए भाई। और उसमें कितने फेरे आपने बनाए भाई? जल्दी से बताओ कितने फेरे हैं? 4 हैं या नहीं है भाई? है ना? तो 4 वृत्त की परिधि 2πr2 बराबर, यहां पर अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो क्या लेंथ मुझे इतनी ही यूज करनी है भाई? कितनी दे रखी है? 4L दे रखी है बेटा। तो R2 आप यहां से निकालिए, R2 बराबर 4L बटे 4 दूनी 8π, 8 से काट दीजिए 2π। क्या रह गया इधर साइड? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर L/2π। मेरे को नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा। अगर हम किसी भी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं भाई, किसी भी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो बेटा मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपको? B बराबर μ0 Ni/2R1। 2R, यही तो पढ़े हो सभी बच्चे? यस और नो? कमेंट ना हो भाई, यही पढ़ा है ना सभी ने? पढ़ा है ना बेटा? चलिए अब यहां से आप एक फॉर्मूला क्रिएट करिए, B1 बराबर μ0 N1, क्योंकि पहली कुंडली में फेरे कितने हैं? 2। I समान है 2R1, पहला इक्वेशन बना दीजिए। सिमिलर B2 बराबर μ0, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 4 है, N2, धारा का मान समान है बटे 2R2, इक्वेशन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यहां तक किसी को कोई समस्या आई बेटा? नहीं आई ना? दोनों को बस डिवाइड कर दो। दोनों को हमें क्या करना है? बस डिवाइड करना है। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। डिवाइड करना तो जानते हो ना भाई? जानते हो ना? तो कर दो यार डिवाइड बस। B1/B2 बराबर, लगाओ इसको, μ0 N1I/2R1 बटे μ0 N2I/2R2। μ0 से μ0 कैंसिल, I से I कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R2 आपको ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां पर जो रह गया वो क्या है? N1/N2 इंटू R2/R1। देखो सारी चीजें आपके पास हैं, इसमें फेरों की संख्या 2 है और यहां पर फेरों की संख्या 4 है। R1 और R2 आपको इधर साइड सारी चीजें दे रखी है बेटा। R2 ये रहा, R1 ये रहा। केवल और केवल छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। अब ये मत कहना कि भाई कैलकुलेशन सर हमको नहीं आती है, तो बेटा फिर किसी अपने कॉलेज के आसपास कोई टीचर हों या फिर कॉलेज वाले हों जो केवल जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाते हों, आप उनके पास थोड़ा सा कोचिंग लेने चले जाओ यार, आपको उसकी ज़रूरत है इस टाइम। बिकॉज बेटा इस कैलकुलेशन में कुछ नहीं है यार। कुछ बच्चे ग्रेट होते हैं ना, सर इसको भी हमें बता दो सर कैसे होएगा, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया भाई, ठीक है। नोट कर लो, सवाल अच्छा था, एग्जाम पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए।
अच्छे अच्छे सवाल हैं यार, आया हुआ क्वेश्चन है, 11 12 में आया हुआ है, ठीक है। बेसिक लेवल के नहीं, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, ओके। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m हमको फाइंड आउट यहां पर करना है। अगर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या पड़ा है, R बराबर mv/qb, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो आप EB यूज कर सकते हो। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीपल करो तो R इंटू EB बराबर mv। क्या निकालना है, E/m। m को आप इधर ले आओ, RB को उधर ले जाओ, तो E/m बराबर, RB को बेटा उधर लेके जा रहे हो, बट्टी में जाए क्योंकि इधर मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा V/R इंटू B, ठीक है। अब देखो सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र B, 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 10⁷ V 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। वृत्ताकार मार्ग पर चले जिसकी त्रिज्या R कितना दे रखा आपको 0.6, जीरो का देखो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होती है। तो क्या लिखोगे 0.6 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है भाई। यहां तक E/m सारी वैल्यू जो भी हमें यहां पर जरूरत है वो सारी चीजें हमको इधर दे रखी है भाई, बताओ दे रखी है ना, केवल ये वैल्यू इधर पुट करनी है आपको। V कितना भाई आपके पास 10⁷, R कितना आपके पास 0.6 इंटू 10⁻², B कितना है 10⁻², ठीक है। पॉइंट हटा दो, 10 बढ़ जाएगा, -2 -2 -4 हो गया, ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या हुआ ये 10/6 गुणा 10⁻⁷, -2 -2 -4 था, ऊपर लेके गए 10⁴ आपका और आ गया। 6 से 10 को डिवाइड करोगे जो भी आती है, आप काट लो इसे यार, 5 3 3 एकम 3 2 0 3 1.66 गुणा 10⁻11 E/m था, तो कूलम प्रति किलोग्राम। सभी कमेंट करो यही आंसर आया सभी का या फिर कुछ डिफरेंट आ रहा भाई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मेरा तो भाई यही आया, आप लोगों का कितना आया है जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, और जल्दी से 300+ लाइक्स जल्दी से कर दो। अगर आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आए तो चाहते हो ना, कर दो लाइक और शेयर, ठीक है, देरी ना करो, जल्दी से कर दो भाई। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ये सीरीज आपकी जल्द इसी मंथ के एंड तक वी विल ट्राई के खत्म हो जाए, ठीक है। हम इसी मंथ के एंड तक इस सीरीज को खत्म करेंगे, टेंशन ना लो, बस आप लोग रेगुलर बने रहा करो यार, ठीक है। मैं एक टाइम फिक्स भी कर रहा हूँ आपकी इन क्लासेस का, यूट्यूब पर जो क्लास हमारी फ्री रहेगी, तांडा बैच की क्लास बड़ा ऐप में रहेंगी, वो यूट्यूब पर नहीं रहेंगी कभी भी, तो ज़्यादा देरी मत करो उसको ज्वाइन करने में। सारी चीज़ इसमें दे रखी है बेटा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की, ये R हो गया आपका, कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताएं। जितने भी लाइव हैं जल्दी से कमेंट करें, आप लोग इसको कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते भाई, जल्दी से बता दो यार, ऐसे समय बर्बाद ना करिए भाई, ठीक है। जल्दी से बताओ, यू कैन डू और नॉट। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, फिर आपको हम हिंट में कह दें भाई क्या दे दें, SW फॉर्मूला थोड़ा सा बता दें, M बराबर पहले I × A ही लगाओगे, ठीक है भाई, क्या लगाओगे I × A। पढ़े हो ना ये वाला फॉर्मूला, भी कुछ देर पहले ही हम आपको पढ़ाए थे। अब ये मत कहना अरे सर ये कहाँ से लिख दिया भाई, बोलोगे इट्स नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में इतने पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। आई को फिर से यहां पर चेंज करोगे, अभी मैंने क्या पढ़ाया था कुछ देर पहले, INE बराबर IT, वहां से हमने I का वैल्यू निकाला था, अगर आपको याद हो तो NE/T था या नहीं था भाई,
अब यहाँ पर हमें चक्करों की संख्या कहीं दे रखी है भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इतनी कक्षा में चाल से गति कर रहा, कुछ भी हमें नहीं दे रखा है, राइट। इतना हिंट काफी है SW के लिए। हो जाए तो बेटर है बेटा, ना हो तो दिनेश राजपूत इज हेयर, ठीक है। अगर आपसे ना हो पाए तो टेंशन ना लेना, आपको हम करा देंगे भाई, आपको टेंशन 1% भी नहीं लेनी है, ओके। SW है, कर लेना। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए भाई क्या कह रहा है। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये दो लंबे सीधे तार हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में, इसमें भी 5 एम्पीयर ऊपर की तरफ और इसमें भी 5 एम्पीयर ऊपर की तरफ, समान दिशा में। उसने ऐसा तो नहीं बोला भाई ऊपर की तरफ नीचे, समान दिशा मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया भाई। एक तार के कारण दूसरे तार पर इसकी धारा के कारण इस पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है भाई। उसके बाद दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत इजी हो गया। जिन बच्चों ने भाई, जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे समझदार हैं और जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं बेटा, मैंने आपको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल डेरिवेशन पढ़ा रखा है, और हमारा डेरिवेशन क्या निकल के आया था, F/L बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I1 I2/R, सभी को पता होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाएगी, अगर इसकी धारा के घट यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, फॉर्मूला आपको वही यूज करना है, P बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I/R। चाहे आप इसकी धारा के गढ़ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो या इसकी धारा के गढ़ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी धारा के गढ़ कहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा भाई, ठीक है। अगर इसकी धारा के गढ़ निकालो तो यहां पर आपका B1 निकल रहा है, तो यहां पर B1 बराबर, इसमें धारा I1 मानोगे, ये फॉर्मूला बन गया 2 गुणा 10⁻⁷ I1 कितना है 5, दूरी 75 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर दो, 75 गुणा 10⁻²। कैलकुलेशन करने के बाद बेटा आपका B1 या B निकल के आ जाएगा। निकाल लोगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट करो, निकाल लोगे ना B? बोलो यस सर, बोलो यस सर, झूठ नहीं बोलेगा कोई भाई, ओके। आगे बढ़े फिर, अब बढ़ा जाए आगे, चलिए बढ़ लेते हैं भाई। आप लोग तो बताओगे नहीं सर बढ़ लो या नहीं बढ़ो भाई, मुझे पता है, ठीक है। तो देखो एक तो आप इससे निकाल सकते हो, अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप यहाँ से F निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो F बराबर IBL आपने पढ़ रखा है यार, उससे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। I कितना है, कोई भी I निकाल दो भाई, 5 ही है। B आपका यहाँ से निकल के आएगा, और L आपको कितना दे रखा है 3, इससे निकाल लेना। दोनों में, दोनों से यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम है, आपको जो भी बेटर लगता है। मैंने एक हिंट दे दिया भाई कि किस टाइप से आप इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है भाई। कर लोगे ना आगे, बोल दो यस सर, और जल्दी से, अभी 300 प्लस लाइक नहीं हुए भाई, इतना तो कर दिया करो यार, फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज प्लान कर रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीजें बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको लेकर आइए, ठीक है। केवल तांडा बैच पेड है, वो इंपॉर्टेंट बैच है बेटा, इसलिए पेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करा रहे हैं हम लोग, और फीस ज़्यादा नहीं यार, 899 रुपये है, ठीक है। हर कोई एफर्ट कर सकता है इतना तो यार। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है बेटा, ये भी सवाल अच्छा है एग्जाम्स की दृष्टि से। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से तार के समांतर 10 सेमी दूरी पर गतिमान है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए भाई। इस सवाल को कितने बच्चे कर सकते हो भाई, जल्दी से बता दो, ज्यादा देरी नहीं करने का। कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आई एम हियर, ठीक है। लंबा सीधा तार ले लो भाई, कितनी धारा है 5 एम्पियर की। अब इसके धारा के कारण यहाँ पर मान के चलिए कोई P बिंदु है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है। पहले आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं, धारा दे रखा है I कितना बेटा 5 एम्पियर, एक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारे सभी बच्चों को बेटा पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा मेहनत करो यार, पता होना चाहिए, जरूरी है जरूरी है जरूरी है, ठीक है भाई। कैसा है, जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है,
पता चल गया ना, आप याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶, ये v हो गया 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर, क्या कह रहा भाई, तार के समांतर, क्या है, इलेक्ट्रॉन तार के समांतर है भाई। इलेक्ट्रॉन मान के चलिए कोई वायर है भाई, ऐसे करके वायर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन तार के समांतर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तार के समांतर गति कर रहा है, और समांतर 10 सेमी दूरी पर भाई। ये तार अगर आप ऐसे बना रहे हो तो इसके समांतर यहां पर मान के चलिए भाई, तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो इनके बीच कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे ग्रेट होते हैं भाई, इसी के अकॉर्डिंग बना देंगे, अरे सर ऐसे हो गया, भाई ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। 10 सेमी दूरी आर हो गया 10 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे, 10 × 10⁻² मीटर, 1 पावर है, आप इसको पॉजिटिव पावर है माइनस कर दो तो 1 × 10⁻⁻1 मीटर हो गया। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए, तो F आपको यहां पर निकालना है। तो F बराबर आप फॉर्मूला क्या पढ़े हो, QVB sin θ। अब यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की भी जरूरत पड़ेगी, तो भाई धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R, ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप B की वैल्यू यहां से निकाल लोगे भाई। I दे रखा है, R दे रखा है, सब कुछ दे रखा बेटा, B निकल के आ जाएगा। उस B को आप यहां पर पुट कर दो, थीटा की जगह 90 डिग्री यूज करोगे। Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने लिख ही दिया है, V आपके पास है ही, सारी चीजें आपको दे रखी हैं। आगे क्या करना है, केवल छुटकी सी कैलकुलेशन, क्या करना है, केवल छोटी सी कैलकुलेशन, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई, आगे कर लेना। ये बेटा होमवर्क मान के चलिए, क्योंकि सवाल एंड होने के बाद खुद से आप स्टडी भी तो करोगे ना, सेल्फ स्टडी, तो ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेमी दूरी पर हैं, प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखो अभी मैंने कुछ देर पहले एक सवाल कराया था, इसी टाइप का था, सेम ये रहा, सेम है, सेम डिक्टो, मिला लीजिए खुद से। दो समांतर धारावाही तार हैं, परस्पर कितनी दूरी पर हैं, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, प्रत्येक तार में कितनी धारा है, 80 एम्पियर की है, समान दिशा है, सब कुछ सेम है या नहीं है भाई। वहां पर 3 मीटर है, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, आप उसको मीटर में चेंज करके सवाल को कर लोगे, इससे मैच कर लो सवाल को भाई, डिक्टो सवाल है। हिंट मैंने दे दिया, कैलकुलेशन इसकी आपको करनी है, जल्दी से कमेंट करो सेम सवाल है या नहीं है भाई, कोई चेंज आपको देखने को लग रहा है भाई, जल्दी से बताओ बेटा इसको। बेटा शिव चौधरी, ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड, ओके, जल्दी से बताओ बेटा। जय श्री राम सभी के लिए भाई, जय श्री राम। चलिए सर न्यूक्लियस का पार्ट 2, चलिए डार्क एंजल, कल वी विल ट्राई बेटा न्यूक्लियस का पार्ट 2 आ जाए, चैप्टर 2 का भी पार्ट 2 बचा हुआ है, थोड़ा प्रेशर हो जाता है यार ज़्यादा, क्या करें, बस टेंशन ना लो, इस मंथ एंड तक वी विल एंड एवरीथिंग, ओके, लास्ट तक थोड़ा सा वेट कर लो। आसपास फेरों वाली एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी भाई, 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई देख रहे हो भाई आप लोग, 80 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एल मान लीजिए भाई इसको, 80 सेंटीमीटर, मीटर में डिवाइड करोगे 80/100, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 से 4 को काटोगे कितना आएगा भाई, 0.8 मीटर, ओके, इसकी लंबाई निकल के आ गई। इसमें कितनी लेयर्स हैं, इसमें 5 परतें हैं, कितनी भाई, 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। ध्यान से सुनना, जो हमें परिनालिका दे रखी है उसमें 5 लेयर्स हैं भाई, कितनी लेयर्स हैं, अगर आपसे मैं पूछूंगा, 5 परतें हैं, और प्रत्येक परत में फेरों की संख्या कितनी है, 400। तो परिनालिका में अगर मैं फेरों की संख्या निकालूं तो भाई 5 लेयर्स हैं, प्रत्येक लेयर में 400 फेरे हैं, तो मेरे पास जो फेरों की संख्या निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 2000 फेरे इस परिनालिका के अंदर। तो परिनालिका के अंदर फेरों की संख्या कितनी निकल के आई, 2000 फेरे। परिनालिका का जो व्यास है कैपिटल डी कितना बेटा, 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर निकालोगे 1.8 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटा दो, 0 आ गया,
2 निम्न 18, 2 ढाई 20, कितना आएगा 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं। तो ये हमारा मीटर में वैल्यू चेंज हो गया। आगे सुनो क्या कह रहा भाई, यदि इसमें 8 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, भाई कितनी 8 एम्पियर वैद्युत धारा, तो ये क्या दे रखा है आपको आई, 8 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण B हमको निकालना। देखो केंद्र के पास आपने परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, गलती से पढ़ा होगा, B बराबर म्यू नॉट एन आई, स्मॉल n बराबर म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L, आई थिंक पढ़ा हो। आई सारी वैल्यू आपको दे रखे हैं बेटा, केवल पुट करनी है। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, कैपिटल N कितना आपके पास 2000 है, स्मॉल L आपके पास कितना है 0.8 है, I आपके पास कितना है 8 है, पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ गया, 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 जीरो 1 4 जीरो हैं, 4 जीरो से 4 पावर खत्म कर दो, 4 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 2, 2 चौके 8, पाई का वैल्यू 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब इस कैलकुलेशन को कौन नहीं कर सकता, बस मुझे ये बता दो कि भाई हम इस कैलकुलेशन को सर नहीं कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सवाल मैंने करा दिया है मेरे दोस्त, सवाल में कुछ नहीं बचा, केवल छुटकी सी कैलकुलेशन बेटा बची है जो कि आपको करनी पड़ेगी यार। जल्दी से बताओ, कर लोगे इसको या नहीं कर पाओगे? सभी बच्चे बताएं। पूरा मैंने कर दिया है, केवल छोटी सी कैलकुलेशन है जो कि आप लोगों को करनी है भाई। आगे बढ़े फिर हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, में रखा है तथा छड़ चुंबक की अक्ष की बात कर रहा है, क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। किसकी? छड़ चुंबक की अक्ष। यदि इस पर 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भाई कितने बच्चे सवाल को कर सकते हैं, बस वो बताएं कि सर हमसे हो जाएगा या हमसे नहीं होने वाला। भाई जल्दी से बताओ भाई, जो कर सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पाएंगे भाई पहले देखो जो चीजें दे रखी हैं बेटा वो लिखो, जो वैल्यूज आपको दे रखे हैं पहले वो लिखो। चुंबकीय क्षेत्र B कितना है 4.5 टेस्ला है तथा छड़ चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण, थीटा कितना है 30 डिग्री। यदि इस पर ये हो गया टाउ 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर का, ठीक है भाई, ये क्या हो गया टाउ, बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यू थीटा आप लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, आपको फाइंड आउट करना है। देखो आपको जो फॉर्मूला इसमें पढ़ाया गया वो क्या है, यू थीटा बराबर माइनस mb cos थीटा। जल्दी से बताओ यही फॉर्मूला पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो भाई इस चैप्टर में। u बराबर माइनस mb cos थीटा, आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो यू थीटा लिख सकते हो। आपको यहाँ पर m की जरूरत है जो कि आपको कहीं पर भी नहीं दे रखा है, b दे रखा है भाई। सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, टाउ बराबर mb साइन थीटा। जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ भाई, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उन्होंने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। क्या निकालना है आपको यहाँ पर m, तो m बराबर क्या हो जाएगा टाउ अपॉन b साइन थीटा। तो कितना दे रखा बेटा आपको 4.5 इंटू 10⁻², b कितना आपके पास 4.5 साइन थीटा की जगह क्या लगाओगे 30 डिग्री। यहां से जो भी आपका m निकल के आएगा उसे यहां पुट करोगे, b आपको ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, थीटा की जगह 30 लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे और फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से बताओ भाई कर लोगे आगे? कमेंट करें सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो सभी, ठीक है। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड हो जाएगा। अगर ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो भाई
तो मेरे को कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताना सर हमें ये सीरीज़ दे दो जल्दी से न्यूमेरिकल्स, फिर डेरिवेशंस भी है हमारे भाई, पूरी बुक के डेरिवेशंस भी हमको करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूँ, वहाँ पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स, अभी मैंने पार्ट 1 ही दिया है, पार्ट 2 आने वाला है, हो सकता है कल आ जाए। कल पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स का केमिस्ट्री का आएगा, कल उसको देखना। एक दिन केमिस्ट्री करते हैं, एक दिन फिजिक्स करते हैं, ठीक है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, इसको होमवर्क दे दें, अगर डर ना लग रहा हो तो बता दो, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। 3 × 10⁻8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, प्लेन तल, ठीक है, तल है समांतर, कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण 7.5 × 10⁻9 न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। भाई सारी चीजें आपको दे रखी हैं, देखा जाए तो एम आपके पास है, टाउ आपके पास है, बी निकालना, फॉर्मूला क्या लगाओगे, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ध्यान से समझ लो चीज़ों को यार, टाउ आपके पास है, बी आपको निकालना है, एम आपको दे रखा है, थीटा भी समांतर से यूज करना, दिमाग थोड़ा सा क्या दे रखा भाई। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेमी स्क्वायर है, एरिया हो गया, तथा उसमें फेरों की संख्या 15 है, कैपिटल एन हो गया, तो उसमें बहने वाली धारा का मान, तो यार आप यहां से क्या कर सकते हो, एम बराबर एन आई ए, सभी ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, पढ़ रखा है, आई बराबर एम अपॉन एन ए, सारी चीजें आपको दे रखी, एन आपके पास है, एरिया ये रहा, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देना, एन 15 दे रखा है, एम ये रहा। अब बताओ मेरे को, मैंने पूरा हिंट सवाल में दे दिया है, अब आप इस सवाल को कर सकते हो या फिर नहीं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, कर सकते हो या फिर नहीं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, 200 300 प्लस लाइक सभी नहीं हुए हैं भाई, जल्दी से सभी बच्चे लाइक करें भाई।